गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। बीए फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, ये सेकंड चैप्टर है कि जो लोक प्रशासन है उसके सिद्धांत कौन से हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में विद्वान हैं जो एक मत नहीं है, जैसे दूसरे भौतिक विज्ञान होते हैं उनके बारे में विद्वानों के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में एक मत होता है, लेकिन लोक प्रशासन में विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। वाल्डो ने कहा है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में अंधे व्यक्ति और हाथी की जो लोकोक्ति है वो लागू होती है। अंधे व्यक्तियों को जैसे हाथी के पार्ट दिए गए और पूछा गया कि कौन सा इसमें हाथी का कौन सा अंग है, और उन्होंने अपनी मर्जी से जो भी उनके हाथ में आया अंग उन्होंने उसको क्या है हाथी बता दिया। इसी प्रकार लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में भी कहा गया है कि लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। तो फर्स्ट है इसमें जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं जिसके बारे में कुछ विद्वान है जो मतलब सहमत है या ये कहें कि इनको अगर प्रशासन में लागू किया जाए तो रिजल्ट है वो समान ही निकलते हैं। राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत, जो प्रशासन होता है राजनीतिक निर्देशन के अंडर रहकर कार्य करता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जो भी राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कानूनों का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, और प्रशासन के द्वारा उन्हीं नीतियों को लागू किया जाता है। अतः राजनीतिक निर्देशन में रहकर प्रशासन कार्य करता है। सेकंड है इसमें लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रशासन है लोगों के प्रति क्या है उत्तरदायी होता है। प्रशासन डायरेक्ट रूप से लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लोगों के प्रति डायरेक्ट रूप से कौन उत्तरदायी होता है? संसद या राज्य विधानमंडल के जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन प्रशासन है इनडायरेक्ट रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उनको अपनी जो भी कार्य होते हैं उसके लिए जवाबदेही होती है उनकी, जो अपना उनका विभाग का जो मंत्री होता है उसके प्रति। थर्ड है इसमें सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल नेसेसिटी। जो लोक प्रशासन है सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। जन कल्याण के कार्य प्रशासन के लिए किए जाते हैं। किसी भी समाज में प्रशासन है जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी अवहेलना नहीं करता। प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, तो सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत लागू होता है। फोर्थ है इसमें कार्यकुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्रशासन है कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। अगर कर्मचारी कार्यकुशल नहीं है, कर्मचारियों में वो योग्यता ही नहीं है कि वो कार्य को कर सकें, तो प्रशासन क्या है सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है, भर्ती, पदोन्नति, उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि अयोग्य कर्मचारी प्रशासन में भर्ती न हो। नेक्स्ट है इसमें लोक संपर्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन। लोक प्रशासन लोगों से संबंधित है, इसलिए जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध बनाने जरूरी हैं। कोई भी प्रशासन तभी सफल हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ उनका संबंध होगा। क्यों? क्योंकि जनता की समस्याएं क्या हैं, जनता की आवश्यकताएं कब पूरी होंगी? जब प्रशासन उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या है संपर्क स्थापित करेगा। इसलिए लोक प्रशासन में उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्ति किया जाना चाहिए जो जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क स्थापित कर सके। नेक्स्ट है संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन है किसी भी प्रशासन की सफलता के लिए संगठन महत्वपूर्ण होता है। संगठन में दो चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो कार्य है कार्य कुशलता तथा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के आधार पर होना चाहिए संगठन। सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उसको क्या कार्य करना है, कब करना है, किसको उसने निर्देश देने हैं, किससे उसने निर्देश प्राप्त करने हैं, और कार्यों को संगठन में क्या है श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसको जो कार्य सही प्रकार से आता है उसको वही कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें विकास तथा प्रगति का सिद्धांत, प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। विकास तथा प्रगति का सिद्धांत लोक प्रशासन में लागू होता है, क्योंकि लोक प्रशासन का निरंतर विकास हो रहा है, ये नहीं है कि रुका हुआ है। तो परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के साथ लोक प्रशासन में भी बदलाव आ रही हैं। लोक प्रशासन में भी जो आधुनिक तकनीक
का प्रयोग किया जा रहा है। आज के टाइम में जो वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग है, तो लोक प्रशासन भी इससे अछूता नहीं है। इसमें भी नई नई विधियों और नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। लोक प्रशासन भी निरंतर क्या है, विकास कर रहा है। नेक्स्ट है खोज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। लोक प्रशासन में खोज का सिद्धांत भी लागू होता है कि लोक प्रशासन में निरंतर जो नई नई खोजें हो रही हैं, निरंतर नई नई रिसर्च हो रही हैं कि किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अध्ययन केंद्रों की स्थापना हो रही है ताकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के अलावा और भी सिद्धांत हैं, जैसे सत्ता का सिद्धांत है, अथॉरिटी, कि कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी शक्ति है, वो क्या क्या कर सकते हैं, कि उनके पास कितनी पावर होती है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने उसका प्रयोग करना है। सत्ता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत भी लागू होता है लोक प्रशासन में कि कर्मचारियों के साथ भी न्याय हो, उनके साथ किसी प्रकार का न्याय न हो, और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जनता के साथ किसी प्रकार का न्याय न करें। न्याय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, की समन्वय क्या था, समायोजन, कि सभी कर्मचारी आपको आपस में समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए, पता होना चाहिए, नीतियों में दोहराव नहीं, कार्यों में दोहराव नहीं होना चाहिए। अतः ये सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। कहने का मतलब है कि ये लोक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत हैं। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, कार्यकुशलता का सिद्धांत आ गया, मितव्ययता का सिद्धांत आ गया, खोज का तो इसमें आएगा। मतलब ये नहीं कह सकते हम लोक प्रशासन में पर्टिकुलर ये सिद्धांत है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।